आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपने साइंस के शॉर्ट नोट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी ये मस्तिष्क संबंधी विकार है, छोटे बच्चों में होता है। ये हानिकारक विकरणों से सर्वाधिक हानि किसको होती है? तो आँख को होती है और सबसे कम हानि होती है मस्तिष्क को। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ उनके प्रभावित अंग हैं। मलेरिया से रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, फाइलेरिया से लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है और इंसेफ्लाइटिस से मस्तिष्क, ल्यूकीमिया से बोन मैरो अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। मदिरा के अतिशय सेवन से यकृत का शोषण रोग होता है। फुफ्फुस धूम्रता, इसे न्यूमोकोनियोसिस भी कहते हैं। इसे कोयला खनन उद्योग में लगे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। इससे मिनी माता रोग, मिनी माता जो रोग होता है ये पारे की अधिकता से होता है और सर्वप्रथम ये जापान में 1953 में देखा गया। एलर्जी के कारण अस्थमा बीमारी होती है। मेरासम्स ये बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण होता है। आँख के दृष्टिपटल मतलब रेटिना में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। फ्लोराइड प्रदूषण कौन से होते हैं? तो ये है नॉकनी सिंड्रोम या गैनुवेलगम। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ उनके प्रभावित अंग है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं और ब्राइट्स रोग से किडनी। एट्रोपिन क्या है? तो ये तारा विस्फारण है। ईथर स्थानीय संगाहरण। नाइट्रोग्लिसरीन ये हृदय की तकलीफ है, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन से हृदय की तकलीफ होती है। पायरेथ्रिन ये मच्छर नियंत्रण में काम आती है। ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तो ये तंबाकू युक्त गुटखा है। इंटरफेरॉन ये एक प्रकार का प्रोटीन है। अल्फा 2A का प्रयोग गुर्दा एवं रक्त कैंसर के उपचार में करता है। इंटरफेरॉन। कलायखंज रोग जो है ये खेसरी दाल के अधिक खाने से होता है। CUT का सर्वप्रथम दुष्प्रभाव क्या होता है? रक्तस्राव में। एम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है, ये प्रभावित करता है फेफड़ा को। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो FG बेंटिंग ने किया। क्लोरोमाइसेटिन ये टाइफाइड नाशी। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी। क्विनिन ये मलेरिया रोधी है। एस्प्रिन ये दर्द निवारक है। विषाणु जनित रोग, एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ विषाणु है, उनके प्रभावित अंग हैं। चेचक जो है वेरियोला विषाणु से होता है। इससे त्वचा, थूक, वायु और वस्त्र प्रभावित होते हैं। पोलिया जो है पोलियोमेलाइटिस विषाणु से होता है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जुखाम राइनो वायरस से होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस ये फ्लेविराइडिस नामक विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस बी हेपा DNA वायरस से होता है। चार्ल्स गैलो ने ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस मतलब थर्ड नामक एडस रोग के कारक की खोज की। किसने की? चार्ल्स गैलो ने। एडस का परीक्षण किससे होता है? तो वेस्टर्न प्लांट एवं एलिसा परीक्षण द्वारा होता है। जीवाणु भोजी, तो जो जीवाणु भोजी होते हैं जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। एडस विषाणु में RNA प्लस प्रोटीन होता है। विश्व में चेचक का उन्मूलन 1980 में हुआ। 1980 में विश्व में चेचक का उन्मूलन हुआ। अन्य विषाणु जनित रोग कौन से हैं? तो हेपेटाइटिस बी लीवर में सूजन में जलन होती है। मम्स या कंठमाला ये पैरोटिड ग्रंथि बढ़ जाती है इससे। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क प्रभावित होता है। और अन्य जो हैं विषाणु जनित रोग कौन से हैं? तो डेंगू, रेबीज, हर्पीस रोग, येलो फीवर, एडिज एल्बोपिक्टस, एडस और हाइड्रोफोबिया। एड्स के लक्षण हैं सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन का घटना। एड्स का संचरण है किससे होता है? मतलब लैंगिक संभोग से होता है, रक्ताधान से होता है, अपरा मतलब प्लेसेंटा के संपर्क से होता है। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। इन्होंने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया। बर्ड फ्लू ये H5N1 से होता है और स्वाइन फ्लू होता है H1N1 से। जीवाणु जनित रोग, एक तरफ रोग हैं दूसरी तरफ उनके जीवाणु हैं। प्लेग जो है पास्चुरेला
यर्सीनिया पेस्टिस से फैलता है। लिप्रोसी जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। तपेदिक व क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है। निमोनिया जो है स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। टाइफाइड ये सैल्मोनेला टाइफी से होता है। डिफिथीरिया ये होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिफिथरी। काली खांसी जो है हीमोफिल्स पर्ट्यूसिस से होती है। कुकुर खांसी बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होती है। बाटुलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम से होता है। BCG बैसिलस कॉलमेट-यूरिन इसका टीका जो है टीबी से बचाव हेतु मतलब लगाया जाता है। कवक जनित रोग होते हैं। एथलीट फुट जो है कवक जनित रोग है, फफूंद से होता है ट्राइकोफाइटोन द्वारा। त्वचा का प्रदाह गंजापन, कैंडिडाइसिस, जियोट्राइकोसिस ये सब कवक जनित रोग हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा जो है प्रभावित अंग कौन सा है तो यकृत। अन्य परजीवी रोग एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ कारण है और फिर प्रभावित अंग है। तो मलेरिया जो है परजीवी से होता है। तो मलेरिया का जो कारण है ये है प्लाज्मोडियम परजीवी। इससे स्प्लीन मतलब तिल्ली प्रभावित होती है। वह क्या होता है तो मादा एनफ्लीज मच्छर होता है। सर रोनाल्ड रॉस के अनुसार मलेरिया के बारे में बताया गया है प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है मलेरिया। गोलकृमि निमोटोड से होने वाला रोग कौन सा है तो फाइलेरिया। निद्रा रोग ये ट्रोपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन सा है तो पीवी वैक्स। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है सैल्मोनेला बेसिलाई। DPT का टीका जो है किसके लिए लगाता है डिफिथीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस के लिए। सर्वप्रथम सल्फर ड्रग्स ये प्रोंटोसिल की खोज 1932 में हुई। टीबी और कुष्ठ रोग की चिकित्सा के लिए उपयुक्त औषधि कौन सी है तो ये है एमिनोसैलिसिलिक एसिड। टीबी का परीक्षण मैनटॉक्स द्वारा किया जाता है। टिटेनस को लॉकजा या धनुष्टाकार भी कहते हैं। स्वप्रतिरक्षित रोग संधिवात शोध। पामा रोग जो है ये चिंचड़ी से होता है और मानसिक रोग मनोविकलता। दंत क्षय का कारण क्या है तो बैक्टीरियल संक्रमण। वायु द्वारा क्या फैलता है टीबी। पानी द्वारा कॉलरा मतलब हैजा फैलता है। संपर्क से सिफिलिस रोग होता है और घाव द्वारा टिटेनस रोग फैलता है। एक तरफ रोग है दूसरी तरफ उनके कारण हैं तो प्लेग जो है पिस्सू के काटने से होता है। फाइलेरिया मच्छरों से और बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। टाइफाइड जो है आंत प्रभावित करता है। पादप कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम होता है। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है ब्लू और रेड रंग का। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है तो O2। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधों की जड़ों का कार्य क्या होता है मतलब पौधों की जड़ों का कार्य क्या करना नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण करना नहीं होता है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किससे होता है तो रासायनिक ऊर्जा द्वारा। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व पौधों में होते हैं तो कार्बन होती है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। अम्रवेल आवर्तबीजी पौधा है। इसका तना जो है पतला दुर्बल तथा पीले रंग का होता है। जाइलम जो है जल संवाहक ऊतक है। पादप पोषण पौधों में फ्लोएम जो आहार वन के लिए होता है। सोडियम ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं तो बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर या तांबा।
लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डे और निकेल और जिंक।